चलो देखो, समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हारी एंट्री क्या है। सबसे पहले तुम्हारी एंट्री है नगद माल खरीदा। ये तो एंट्री तुम जानते होंगे। डेट वगैरह तुम दे लेना, मैं सीधे फॉर्मेट पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नगद माल खरीद रहे हो तो देखो तुम्हारे पास माल आएगा तो परचेज़ को तुम क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने रुपए से? 4000 से। और नगद माल जब खरीदे हो तो कैश तुम्हारे पास से चला जाएगा, तो कैश को तुम क्रेडिट करोगे 4000 रुपये से, ठीक है जी। पहले एंट्री तुम्हारी कंप्लीट हो गई, जो कि बहुत सिंपल थी। दूसरी है कि नगद माल बेचा। नगद माल बेच रहे हो तो तुम्हारे पास कैश आएगा, एसेट्स तुम्हारी बढ़ेगी, तो कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने रुपए से? 2500 रुपये से। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करोगे। कितने रुपए से? 2500 रुपये से। ये तुम्हारी जनरल एंट्री दूसरी हो गई। तीसरी एंट्री में बोला है कि राजेश से 10% व्यापारिक छूट पर माल क्रय किया। ये देखो 800 रुपये का है ना। पहले 800 का अगर तुम 10% निकालोगे तो ये तुम्हारा आएगा 80 रुपया, ठीक है जी। और 800 रुपये से क्या करोगे, 80 रुपया माइनस कर दोगे तो ये आएगा 720 रुपया। बात समझ में आ रही है ना। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि देखो, अकाउंटेंसी में दो तरीके के छूट होती है, डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये व्यापारिक छूट है ना। देखो, ये व्यापारिक छूट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जनरल एंट्री नहीं होती है। अब जैसे ये बोला है कि राजेश से 10% व्यापारिक छूट पर माल क्रय किया, तो 800 रुपये का 10% तुम बाहर निकाल लो। तो 800 का 10% जब तुम निकालोगे ये 80 रुपीज़ आएगा ना। 80 रुपीज़ को यानी 80 रुपये का 800 में माइनस कर देना, यानी टोटल तुमने माल जो राजेश से खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 720 रुपये का। अब जो जनरल एंट्री बनाओगे वो 720 रुपये पर ही बनाओगे। तो राजेश से 10% व्यापारिक छूट पे माल क्रय किया, ये एक तरह का तुम्हारा उधार ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले परचेज को तो तुम डेबिट करोगे, ठीक है। परचेज अकाउंट DR2 और क्रेडिट करोगे राजेश को। चूँकि राजेश के लिए तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो तुमको कल उसको पैसा देना है। और अगर वैसे देखो तो ये राजेश पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राजेश माल तुमको दे रहा है, वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है ना बाबू। देखो, इसकी एंट्री कभी भी हमारे अकाउंटिंग में नहीं होती। इसका जो भी परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसको टोटल परसेंट निकाल के उतना माल माइनस कर दो और जितनी रकम आ रही है उससे एंट्री करोगे। तो अब हमारी एंट्री ये 800 रुपये से नहीं होगी, बल्कि हमारी एंट्री होगी 10% माइनस करने के बाद 720 रुपये से। तो यहाँ पर लिखोगे 720 रुपये, ठीक है। अगली एंट्री देखो। अगली एंट्री है कि राजेश को हिसाब में पूर्ण चुकता कर दिया। कितना रुपया? 700 रुपया। इस मीनिंग को समझो, पूर्ण चुकता करना, या तुम्हारे ऐसे आ जाए नाम की फाइनल पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि आज से तुम्हारी राजेश से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगी। पेमेंट को लेने और देने को लेकर के तुमने फाइनल पेमेंट कर दी है। अब फाइनल पेमेंट करने के दौरान अगर तुम राजेश को कम पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको डिस्काउंट रिसीव्ड मिल रहा है, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है। तो फाइनली अब देखो, ये बताओ कि ट्रेड डिस्काउंट पहले तुमने माइनस किया 800 का, तो यानी कि 80 रुपये का माल तो तुमने छोड़ दिया। राजेश से माल तुमने खरीदा 720 रुपये का, ठीक है। समझ में आ रही है ना। और 6 तारीख को तुम क्या कर रहे हो कि राजेश को हिसाब में पूर्ण चुकता, यानी कि फाइनल पेमेंट जो कर रहे हो वो 700 रुपये की कर रहे हो। यानी माल खरीदा 700 का और फाइनल पेमेंट तुम कितने की कर रहे हो, 700 रुपये की कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये का तुमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। कितना रिसीव्ड है? 20 रुपये का। तो सबसे पहले तो तुम पैसा किसको दे रहे हो, राजेश को दे रहे हो। तो राजेश अकाउंट DR, रुपए कितने देने थे राजेश को, 720 रुपये। ये समझ में आ गया ना। पूर्ण चुकता फाइनल पेमेंट जहाँ वर्ड यूज़ कर दे, आप समझो कि आज के बाद कोई पेमेंट नहीं होगी, बिल फाड़ के फेंक दिया गया। और अगर आपको कम पेमेंट देनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो डिस्काउंट रिसीव्ड मिल रहा है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है ना। तो राजेश को 720 रुपया पेमेंट फाइनल पेमेंट करनी थी, लेकिन राजेश को मैंने जो कैश दिया है, मेरी जो कैश घटी है
वो फाइनल पेमेंट में कितनी घटी है, देखो 700 रुपया घटी है ना, तो 700 को क्रेडिट करोगे और ये डिस्काउंट रिसीव्ड तुमको मिल गया है 20 रुपया, इसको तुम भी क्रेडिट कर दोगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जब जब आपकी इनकम या गेंस होगी उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो उसको तुमने ये क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। तो ये है राजेश की पूरी एंट्री। ये ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। इसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। एंट्री सिर्फ अकाउंटेंसी में कैश डिस्काउंट की या डिस्काउंट अलाउड करोगे तो होगी या डिस्काउंट रिसीव करोगे तो होगी। तो देखो यहाँ पर तुम कैश दे रहे थे, तुमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा था, इसकी एंट्री हुई। यही तुम डिस्काउंट अलाउड करोगे कहीं तो उसकी भी एंट्री होगी। चलो आगे देखो। आगे है तुम्हारा, देखो अशोक से फर्नीचर क्रय किया कितने रुपए का, 500 रुपये का। ये एक तरीके का उधार ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले यही मैं बना देता हूँ। सबसे पहले देखो फर्नीचर तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है, तुम्हारी एसेट्स बढ़ रही है, तो इसको क्या करो, पहले डेबिट करो फर्नीचर अकाउंट DR2। चूँकि इस ट्रांजैक्शन में कहीं नगद वर्ड का यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब अशोक से तुमने उधार खरीदा, अशोक हो गया क्रेडिट द गिवर, इसको करोगे क्रेडिट। कितने का फर्नीचर क्रय किया था, 500 रुपये का फर्नीचर क्रय किया, इसको डेबिट क्रेडिट कर दो। अगली एंट्री है कि माल बेचा। ये एक कंपाउंड एंट्री है। एक साथ दो पार्टी को तुम माल बेच रहे हो। किसको माल बेच रहे हो, अनिल को और अरुण को। ये दोनों पर्सनल अकाउंट हैं और पाने वाले को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो अनिल और अरुण को तुम क्या करो, पहले इसमें डेबिट कर दो। लिखो यहाँ पर अनिल्स अकाउंट DR, वरुण्स अकाउंट DR2। अब ये बताओ कि सेल करने से तुम्हारी इनकम बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, तो सेल को कर दो क्रेडिट। फिगर हमारी है अनिल को 1465 और अरुण को 2535 रुपया। तो इसको करो 1465 और इसको करो 2535। ये दोनों अमाउंट जोड़ करके सेल में दिखा दो। तो ये 10 0 हो गया और ये 7 3 10 0 1 हो गया, 5 5 10 0 1 हो गया, 3 और 1 4, यानी टोटल तुमने कितने की सेल की, 4000 रुपये की सेल की। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार और ट्रेड डिस्काउंट वाला समझा दे रहा हूँ। देखो व्यापारिक छूट की कभी भी अकाउंटेंसी में एंट्री नहीं होती। जितने का माल बेचा गया उसका जितना परसेंट दिया हुआ है उतना परसेंट निकाल दो। तो देखो 800 का 10% कितना हुआ, 80 रुपया। 800 में 80 माइनस कर दो, यानी कि टोटल माल 720 रुपये का तुमने खरीदा। ठीक है जी, इसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब तुमने पेमेंट किया है, देखो राजेश को पूर्ण चुकता में पेमेंट किया 700 का, माल खरीदा 720 का, पेमेंट करे हो 700 रुपये की, यानी कि पूर्ण चुकता यानी फाइनल पेमेंट कर दी हो। इसकी वजह से तुम्हारे 20 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो उसकी एंट्री बनाओगे, राजेश अकाउंट DR 720 देना था, कैश तुम्हारा घटा, एसेट्स घटी 700 से और डिस्काउंट रिसीव्ड 20 रुपये तुमको मिल गया, इसको क्रेडिट बैलेंस। अब देखो तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और ये एक कंपाउंड एंट्री थी जो एक बार सेल कर रहे हो दो पार्टी को तुम। ठीक है, तो माल पाने वाले को डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो अनिल को डेबिट करो और अरुण को डेबिट करो, इन दोनों को डेबिट करके और सेल को टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर दो। ये देखो ये वाली एंट्री है, अनिल से अकाउंट DR 1465, वरुण से अकाउंट DR 2535, टू सेल 4000 रुपये। ठीक है जी, समझ में आ गया। फिर जैसा होगा मुझको मैसेज कर देना। ठीक है।